नमस्कार, केम છો आप? सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ डायरी में और मेरे व्लॉग में, मेरे यूट्यूब जर्नी में। जैसे कि मैं हमेशा से कुछ वीडियो अपने ज़िंदगी से रिलेटेड जो अनुभव, एक्सपीरियंस, नॉलेज, जो कुछ कहो डे टू डे लाइफ में जो शेयर होता है, जो घटित होता है, मैं शेयर करता हूँ। तो क्योंकि हमें पता नहीं हमारा अगला कदम हमारी ज़िंदगी में क्या घटित होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। हम सब अनजान इन सब चीज़ों से। यूनिवर्स हमें बहुत कुछ सिखाते समझाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं हमें क्या करना चाहिए, हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि इनडायरेक्टली सब कुछ यूनिवर्स करते हैं। आप क्या खाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, सारा कुछ यूनिवर्स डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या प्लान बनाकर बनाया गया है। सो मैं अगर ये कहूँ कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है, सो वो सब कुछ पहले से प्री प्लान है जो मेरे साथ घटित होगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा अपना मूवमेंट अपना शेयर करूँगा, नॉट इमोशनल। अब जस्ट सोने जा रहा था तो मैं एक वीडियो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैंने अपडेट नहीं किया है। जैसे कि मेरी आदत है, मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े किस्से सुनाता हूँ, बताता हूँ। सो आई एम थैंकफुल। फर्स्ट मैं ऐसा इंसान हूँ जो भी होता है उसके लिए, और जो नहीं भी होता है उसके लिए भी मुझे शुक्रिया कहना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम सिर्फ शुक्रिया कहने से दूर हो जाती है। हमें जो मिलता है, एक सांस भी अगर लेने के लिए मिल रहा है ना, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए उस मालिक से, उस यूनिवर्स से। एंड मेरे घर का जो काम मैं काफ़ी टाइम से स्टक था, 2 महीने हो गए। बहुत प्लान कर रहा था, बहुत अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा था, लेकिन सब यूनिवर्सल के थ्रू होता है। एंड आई एम थैंकफुल टू मेरे नियर जो पड़ोसी है, जो मेरे सामने, जिन्होंने मेरे पिताजी को हमेशा सपोर्ट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मुझे नहीं पता उनका इंटेंशन कब कैसे किस समय रहा, क्योंकि हमारा भाव हमेशा बदलता रहता है। कभी जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, दूसरे पर मुझे उनके लिए बुरा सोचना पड़ सकता है या पड़ता है। तो हम कुछ नहीं करते, हमारे भाव बदलते हैं। जैसे सामने वाला कोई इंसान अच्छा है, कभी मुझे उस पर दया आती है, प्रेम आता है, कभी उस पर गुस्सा आता है, कभी उस पर मुझे घिन आता है, कभी मैं उसके अच्छे के लिए सोचता हूँ, कभी बुरे के लिए सोचता हूँ। और ये मानव व्यवहार के अंदर अगर इसकी गणना की जाए तो ये होता है, ये सबके साथ होता है पर्टिकुलरली। सो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे दीवार के कार्य में बनने के लिए। एक्चुअली होता सब यूनिवर्सल के थ्रू है, लेकिन यूनिवर्स किन के थ्रू क्या क्या करवाता है, कैसे काम करना होता है, ये सब कुछ विधि का विधान है, वो सब वो करेगा। एंड डिसीजंस मेकिंग को लेकर के अगर कोई सवाल है कि हमें क्या डिसीजंस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा कैमरा पकड़ने में वो दिक्कत हो रही है, मेरा ये हाथ दर्द करने लग गया, क्योंकि मैं पूरे प्लान के साथ ये सब चीज़ें नहीं करता। बस मैं अपने इमोशंस को साझा करता हूँ सोशल मीडिया पे सब लोग। क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है, या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको आपके चिपक जाएंगे एक भूत की तरह, एक एक बुरा किलर की तरह, और वो आपसे हटेगा नहीं। तो जो ऐप मेरा अ, जो मुझे देखे कभी भूल कर भी, तो जो एप्लीकेशन आपको यूज़ नहीं आती, जो आपको लगे वो आपको बहुत ज़्यादा अटैच कर रहा है, चिपक रहा है आपके, कैसा भी एप्लीकेशन क्यों ना, उसको वहाँ से हटा दो, उसको डिलीट कर दो। महीनों के बाद अगर आपको याद है, क्या थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, या उस ऐप पर क्या चल रहा है। मैंने मोस्टली इंस्टाग्राम ही ज़्यादा चलाया अपने जीवन में, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। शुरू-शुरू में जब 2015-16 जब आया था, फेसबुक का क्रेज़ था, नया-नया था, तब मैंने बहुत चलाया, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था। लेकिन मैंने इतनी अनगिनत फ़ोटोज़ डाली है अपने फेसबुक अकाउंट पे, वो भी लोगों को पता है कि मैं कितनी बेवकूफ़ियाँ करता था। क्योंकि बचपना होता है, एक नई-नई चीज़ों को अडॉप्ट करके उसके साथ जीना होता है, तो वो सब चीज़ें मैंने की थी। फिर धीरे-धीरे मेरा जो क्रेज़ था बोलना, करना, अकेले रहना, अपने आप को एक्सपैंड करना, तो वो धीरे-धीरे मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया, अच्छी-बुरी चीज़ें शेयर करना सीखा, समझा। कुछ अच्छे पॉजिटिव ट्रेट होते हैं, अच्छा होता है हमारे लिए, कुछ नेगेटिव होता है, तो ये सब दोनों ही होता है। लेकिन थैंक गॉड मैं आज इस जगह खड़ा हूँ जहाँ मुझे कुछ भी यूज़फुल नहीं लगता। अगर मैं फावड़ा लेकर खेत में काम करने के लिए जाऊँ, वहाँ मेहनत करके अपने खेत की बनी बनाई, खेत में वही सब्जी रोटी अगर मैं खाता हूँ वो मेहनत करने के बाद, तो मैं ये समझता हूँ कि तब मैं बहुत लकी इंसान हूँ। बजाय इसके कि मैं इंस्टाग्राम चला करके रील्स डाल करके मैंने पैसे कमाए, तो उन पैसों से मैंने कोई बड़ी सी दुकान में जा करके कुछ चटपटी सी चीज़ें खाई, मिठाई खाई, या वो सब दिखावा है, सब छला हुआ है। असली जीवन का उदाहरण सिर्फ इतना है, आप पशु पक्षियों के लिए कुछ करो। अपने डेली जो आपने हार्ड वर्क किया है, 5 से 6 घंटा मेहनत की है अपने, उससे जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिलता है ना, उससे आपका पेट भर जाए। शुद्धता के साथ जो आपके खेत से आपने उगाया है धन, वो लाइफ बहुत पीसफुल है, बहुत बेटर मानता हूँ मैं उसको।
जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। भले ही मेरे पास पैसे हो जाएँ दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से, मेरी स्किल से, मेरे नॉलेज से, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़िंदगी में हमेशा मिस करूँगा। मुझे नहीं लगता मैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली कर पाऊँगा, लेकिन ये बहुत पीसफुल है एंड बहुत रिस्पेक्टफुल है कि अगर कोई किसान अपने खेत में अन्न पैदा करता है सीज़नेबल, ऐसा नहीं कि हर हर समय, क्योंकि मेरे दादाजी तिल की खेती करते, मोठ की खेती करते एंड सारा कुछ बाजरा, अ, ज्वार, ग्वार जो भी है, और खेत में वो सब कुछ अनाज 4 से 5 महीने खाने-पीने की हरी सब्ज़ी होती थी। हम लोग वो मिस करते हैं एक्चुअली, और अभी देखो दवाइयों के छिड़काव के कारण हम लोग ये सब चीज़ें मिस करते हैं, तो मैं बहुत मिस करता हूँ ये सब चीज़ें। मतलब प्योरिटी को बहुत मिस करता हूँ मैं। वो प्योरिटी नहीं रही है, हर चीज़ में मिलावट है, और हम हर चीज़ कुछ भी खा रहे हैं तो वो ज़हर ही है। कब क्या हमें किस तरह की बीमारी हो जाए हमें नहीं पता। और मेरे पिताजी को कैंसर हुआ तो आई थिंक वो बस एक भारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा से उपभोग करना। मेरी माताजी हमेशा से इनके खिलाफ रही है इन सब चीज़ों के। थैंकफुल टू माई मदर, एवरी टाइम वो हमें कहते हैं बाहर की चीज़ें मत खाया करो, और ये होता है। लेकिन मन को कौन समझाए। मन 1 मिनट कहते हैं कि कचौरी खा ले, समोसा खा ले, ये मिर्ची बढ़ाइए बहुत बढ़िया, ये खा ले, हाँ मजा आ जाए। ये मन हमें मरने तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। खैर मैं कहाँ से कहाँ बातें करने लग गया। मेरा सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ये था कि सब ठीक है, पीसफुल, थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। बस शुक्रिया कहो जो होता है, जो हमें सीखने को मिलता है, जो हमें होता है। यूनिवर्स आपके साथ है। मैं सोचता हूँ कि यार मैं कुछ करूँ और कुछ ना हो तो फिर मेरा मेरा क्या रोल रह गया कुछ करने के लिए। यूनिवर्स कहते हैं कि तुमसे जो करवाना है वो हम करवाएंगे, यानी यूनिवर्स करवाएंगे। तुम्हें खुद चला करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लगता है कि यार बढ़िया चीज़, मतलब तुम एक एक ऐसा ऐसा खेल के हिस्सेदार हो या सदस्य हो जहाँ पर रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, और वो है हमारे इंटायर लॉर्ड इन्फिनिट यूनिवर्स। सो इतनी सी एडवाइस है मेरी अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस से उन लोगों के लिए जो छोटे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यूबल चीज़ें ऐड करता हूँ। सबसे पहले जो है आपके पास उसका शुक्रिया कहो, अपनी एजुकेशंस अपने नॉलेज को बढ़ाओ, हर तरफ से ऑल साइड ऑफ लाइफ जितना बढ़ा सकते हो स्किल डेवलप करो। जो आपको नहीं आता आप वो सीखने की कोशिश करो। दूसरों को आप अगर खुश कर सकते हो तो करने की कोशिश करो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अकेला रहना पड़ा, सीखते रहना पड़ा, खेत खलियानों में गाना गाते रहने का मौका मिला, और हर कदम पर मुझे सपोर्ट मिला यूनिवर्सल के थ्रू। मैं अगर जाते जाते भी ये कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच हर एक चीज़ के लिए। जहाँ जब जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी मुझे वो मिला। भाइयों का सपोर्ट हो, पापा के ट्रीटमेंट में डॉक्टर का सपोर्ट हो, आने जाने में जो भाड़ा लगता था, जो ट्रीटमेंट में जो पैसा लगता था, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा था, सब बैलेंस हो रहा था। कभी 5,000 आए, कभी 10,000 आए, कभी मैंने दुकान से कमाया, कभी जो प्याऊ के जो ओनर है उन्होंने दिए, क्योंकि मैं प्याऊ जो पापा संभालते थे वो भी मैंने किया। तो कहने का मतलब है कि कोई आपके साथ है। आप जब ये स्टैंड है ये डिसीजन लेते हो कि यार मैं ज़िंदगी में अकेला रहा, जीवन में अकेलापन सहा, या यकीन करो वहाँ बिहाइंड कोई ना कोई आपके साथ रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ पिछले 8-10 सालों से या 15 सालों से, क्योंकि धीरे धीरे दोस्त कम हो गए, नॉलेज जब बढ़ता है तो दोस्त यार धीरे धीरे समय के अनुसार बदलते रहते, कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो उतना घनिष्ठता वो रहता नहीं है जितना पहले होता था, बचपने में जो होता था। लेकिन मैं जब ये कहता हूँ कि मैं इतने टाइम से अकेला रहा, ये तो मैं दिल से अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ कोई ना कोई था, वो मेरा भगवान था, मेरा अल्लाह था, और वो यूनिवर्सल सपोर्ट हमेशा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। आई डोंट नो यू हु यू आर। तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मुझे आपके द्वारा किए गए हर काम से, हर रिवॉर्ड से, अच्छे बुरे अनुभव से मैं आपका शुक्रिया कहता हूँ। एक बात और कहूँगा, बहुत मुश्किल होता है खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि जब हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन हर चीज़ में केमिकल्स जहर है। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ क्लैरिटी से।
जो जितने अनुशासन से रह रहा है, जो जितनी सिंप्लिसिटी के साथ रह रहा है, वो जीवन में आगे का रास्ता देखेगा। और जो जितना सहजता के साथ चलेगा, वो आगे रास्ता देखेगा। बाकी धीरे धीरे सब तो क्या बोलते हैं, टिकट कटता चला जाएगा। किसी को कुछ बीमारियाँ होगी, किसी को कुछ बीमारियाँ होगी, अनबैलेंसिंग चीज़ें होगी। सो आई जस्ट एडवाइज यू, कीप सिक्योर एंड सपोर्ट योर फैमिली। लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली, क्योंकि सबकी खुद की इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपकी पहले अपने प्रति खुद की जिम्मेदारी है कि आप क्या खाते हैं, आप किन से मिलते हैं, आप क्या करते हैं, आपके द्वारा बोला गया एक शब्द मुंह से कहाँ जाकर किसको चोट पहुंचाता है, और क्या आपने कब किसको कह दिया। हर एक चीज़ बहुत प्रोडिक्टेबल है। सो ये सब चीज़ें लेके चलो। जितना कम बोलोगे, जितना अपने आप में रहोगे, उतना एक जीवन जी सकोगे। क्योंकि एक भला जीवन है, एक सही जीवन। क्योंकि दूसरों के मामलों में, दूसरों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना बिल्कुल गलत है। सबकी अपनी अपना दायरा है, अपनी अपनी सोच है। जो 10 तक पढ़ा है या 10 तक गिनती जानता है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये, और शायद मैंने ये कहा भी हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मेरे, उसको आप 11 के बारे में बताओगे, 12 के बारे में बताओगे, उसको कुछ नहीं पता। वो अनजान है उन सब चीज़ों से। उसका दायरा सिर्फ 10 तक ही है। जिसने 50 तक गिनती सीखी है, उसको कोई मतलब नहीं 51 क्या है, 51 क्या है, 52 क्या है। इसलिए सबकी अपनी अपनी दुनिया है। और मेरी कोई आदत नहीं कि मैं किसी की दुनिया में झांकूँ, उसे कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। मैं यहाँ पर अपने आप को डिफाइन कर रहा हूँ। अब आप मेरी बातों को कहाँ तक रिलेट कर पाते हो, ये आपके माइंड के हिसाब पर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ तक मुझे समझने की कोशिश की और आप यहाँ तक क्यों आए। सो आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल। किसी की ज़िंदगी से अगर कुछ अच्छा सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान और एक और कुछ था, बार बार नहीं मिलते। आई एम थैंकफुल। गुड नाइट।